Good morning, students. In our last class, we have discussed the Ohm's law, right? Ohm's law की definition, Ohm's law से basically हमने resistance की definition derive की थी, and we have seen that what do we mean by resistance. So the obstruction in the path of current is called as resistance, right? करंट के पाथ में हम जो ऑब्स्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं या कोई भी कंडक्टर जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है करंट के पाथ में, उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, राइट. देन वी हैव सीन द रेजिस्टिविटी, दैट इज रो, जिसको हमने रो से सिंबलाइज किया था. सो हमने पढ़ा दैट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. सो नाउ रेजिस्टेंस बेसिकली एक फिक्स यूनिट का रेजिस्टेंस होता है. हर एक रेजिस्टर का एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है. अगर हमको हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू को आइदर इंक्रीज और डिक्रीज करना हो तो हमको दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को कंबाइन करना पड़ता है, राइट. सो डिपेंडिंग अपॉन our requirements we have to combine the resistors either to increase the value of the resistors or to decrease the value of the resistors. We combine them in two ways, either in the series combination or in parallel combination. Basically there are the two ways by which we can combine the resistors or resistance. अगर हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू को या तो इंक्रीज करना हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट या डिक्रीज करना हो, सो वी डू कंबाइन देम इन टू वेज, आइदर इन सीरीज कॉम्बिनेशन और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. Now what do we mean by series combination and what do we mean by parallel combination, that we are going to discuss in detail. First one, सबसे पहले डिस्कस करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन of resistors. So what do we mean by series combination of resistance, that we will see now. सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ऑब्वियसली होता है जब मोर देन टू रेजिस्टर्स एक दूसरे से एक लाइन में कनेक्टेड हो, एक सीरीज में कनेक्टेड हो, राइट. इसका मतलब दिस इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. जब एक रेजिस्टर का पहले रेजिस्टर का लास्ट दूसरा एंड दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्टेड हो और दूसरे रेजिस्टेंस का लास्ट वाला एंड तीसरे रेजिस्टेंस से कनेक्टेड हो, सच दैट इस तरीके से, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, राइट. इस सर्किट में हम एक बैटरी जोड़ देते हैं, दिस इज अ सिंबल ऑफ बैटरी, और यहाँ पे हम एक की लगा देते हैं, दैट इज अ की. ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल. द करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. अगर हमको करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो करंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं सीरीज में एक अमीटर लगा दूंगा, राइट. और अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो यहां से पैरेलल में हम एक वोल्टमीटर लगा देंगे, राइट. So in this way we can find out the value of the current and the potential by using voltmeter and ammeter. Now students, since these three resistors are connected in series, so obviously तीनों का जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा, राइट. क्योंकि तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं. हमने मान लिया लेट दिस रेजिस्टेंस बी R1, दिस रेजिस्टेंस बी R2 एंड दिस रेजिस्टेंस बी R3. तीन अलग अलग रेजिस्टर्स, तीनों का रेजिस्टेंस हमने अलग अलग मान लिया. फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस हमने मान लिया R1, सेकेंड वाले का रेजिस्टेंस वी हैव कंसिडर्ड R2 एंड थर्ड वाले का रेजिस्टेंस वी हैव कंसिडर्ड R3. लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट रेजिस्टेंस इज V1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंड रेजिस्टेंस इज V2 एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थर्ड रेजिस्टेंस इज V3. R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 हो जाएगा, R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो V2 हो जाएगा, और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो V3 हो जाएगा, राइट. बट वी नो दैट जो टोटल पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल V हम मान रहे हैं. सो द टोटल पोटेंशियल इज द सम ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3.
अगर मैं इन तीनों के पोटेंशियल को सम प्लस करूं, ऐड करूं, तो इन तीनों का जो टोटल सम होगा इट विल बी इक्वल टू द टोटल potential of the whole circuit, that is the value of capital V, right? Now by Ohm's law I know one thing. Ohm's law से एक चीज क्लियर है हमारे पास, that V is equal to IR, right? तो if V is equal to IR, then similarly V1 is equal to I, that जो करंट है वो तो कांस्टेंट है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी पूरे सर्किट में, सो द करंट इज टेकन टू बी I ओनली, रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, ये हो गया R1, देन V2 इज इक्वल टू आई विल गेट IR2 एंड V3 इज इक्वल टू आई विल गेट IR3. So in this way I have got these four equations 1, 2, 3 and 4. We have got the value of V, V1, V2 and V3. अगर हम ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दें, that this equation is equation A, अगर मैं सारी वैल्यूज इक्वेशन A में पुट कर दूंगा, so I will get IR is equal to IR1 plus IR2 plus IR3, right? हमने कुछ नहीं किया, इक्वेशन ए में सारी वैल्यूज पुट कर दी बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3. ओनली दिस थिंग वी हैव डन. नाउ यहां से अगर मैं आई कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और LHS में आ जाएगा IR. यहाँ I से I कैंसिल हो गया, सो व्हाट डू वी गेट? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज the total resistance of the circuit is equal to R1 plus R2 plus R3, that is the individual resistance of the circuit. मतलब एक सर्किट में अगर हमने सीरीज में मोर देन 2 रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया है तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा, राइट? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को जब हम ऐड कर लेंगे तो उन सबके सम के इक्वल होगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज R. So this is basically the series combination of resistance. मतलब अगर हमारे पास कम वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं और मुझे ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा ताकि मुझे जो रिजल्टेंट मिले वो ज्यादा मिले, राइट? सो दिस वाज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. नाउ there is another way by which we can connect the resistors, and that is the parallel combination of resistors. Okay, so what will be the variation in the parallel combination of resistors, that we will see now. कि सीरीज रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करने में और पैरेलल में कनेक्ट करने में एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है और क्या वेरिएशंस आते हैं, that we are going to see. So parallel combination we are discussing here. Basically parallel combination का मतलब होता है अगर रेजिस्टर्स इस तरीके से कनेक्टेड हो कि रेजिस्टर्स का पहला एंड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो और सारे रेजिस्टर्स का दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड हो, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, सो लेट अस कंसीडर ये एक रेजिस्टर हो गया, दिस इज द सेकेंड रेजिस्टर, और यहाँ पे मैंने एक तीसरा रेजिस्टर कंसीडर किया. तो ये तीनों रेजिस्टर्स हो गए. लेट इसकी वैल्यू हो गई R1, इसकी वैल्यू हो गई R2 और इसकी वैल्यू हो गई R3. हमने क्या बोला? तीनों का एक एंड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, तो हमने तीनों का एक एंड यहाँ पे एक बैटरी बना दी. ये हो गया बैटरी का पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव. तो हमने इन तीनों को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और इन तीनों का दूसरा एंड एक की के थ्रू हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया. दिस इज अ की. एक की की हेल्प से हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है दूसरा वाला एंड. नाउ अगर मुझे करंट की, ऑब्वियसली करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा. अगर मुझे करंट की वैल्यू मेजर करनी है तो मैं यहाँ पे एक एमीटर लगा दूंगा सीरीज में, और अगर मुझे यहाँ से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा पैरेलल में. So the voltmeter will give me the value of potential difference across the circuit, and ammeter will give me the value of current flowing through the circuit, right? Actually this ammeter should be, ये ammeter हमको यहाँ पे लगाना चाहिए.
दिस एमीटर शुड बी प्लेस्ड हियर, ओके। यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है और जैसे ही करंट आई इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो यहाँ से उसको 3 पाथ मिल गए, राइट। तो जब करंट को 3 पाथ मिल गए तो वो जो करंट है आई वो इन तीनों पाथ में डिवाइड हो जाएगा। लेट I1 करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाथ, I2 करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाथ एंड I3 करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाथ, राइट। तो इस तरीके से I1, I2, I3 तीन पार्ट्स में जो मेन करंट है वो डिवाइड हो गया, दैट इज द I. So students, the total current is equal to I1 plus I2 plus I3, right? जो तीनों ब्रांचेस में जो करंट हुआ डिवाइड हुआ है, अगर मैं उन तीनों को प्लस करूं तो मुझे टोटल करंट मिल जाना चाहिए, दैट इज I. और जब तीनों रेजिस्टेंस डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड हैं तो इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, सेम, राइट। जब तीनों रेजिस्टेंस डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड होंगे तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सो उस केस में हम मान लेते हैं कि तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V. देन बाय ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू I R, राइट। मुझे यहाँ पे वैल्यू I की चाहिए तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन में R. सिमिलरली अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूं तो I1 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन में R1. सिंस तीनों रेजिस्टेंस डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है तो सबका पोटेंशियल सेम ही रहेगा, दैट इज V. सो I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 is equal to V upon R3. So in this way we can find out the value of I, I1, I2 and I3, right? Now what do we do from here? यहाँ से ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन A नाम दे देते हैं, तो इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 इन चारों इक्वेशन से वैल्यूज हम इक्वेशन A में पुट कर देंगे. So what do we get from here? V upon R is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. So we have done just nothing. हमने सिर्फ वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर दी इक्वेशन A में. Now अगर मैं इन तीनों टर्म्स में से V कॉमन ले लूं तो अंदर मेरे पास बच जाएगा R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 और ये हो गया V अपॉन में R. ये V से V कैंसल, so what I will get from here, 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This is the resultant of the parallel combination of capacitors, right? तो जब हम तीन कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, so जो हमारे पास resultant value of resistance होगी, that will be the reciprocal of 1 by R1, 1 by R2 and 1 by R3. Okay, so students, in this way we can solve, we can find out the value of combination of resistance. और हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा रेजिस्टेंस के रेजिस्टर्स हैं और अगर मुझे उनसे कम रेजिस्टेंस चाहिए, राइट, मतलब मुझे करंट ज्यादा फ्लो करवाना है, मतलब मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा. तो जब मैं इन रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा तो इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो कम हो जाएगा. इसका मतलब अब सर्किट में रेजिस्टेंस कम ऑफर होगा और ज्यादा करंट फ्लो होगा, राइट. तो इस तरीके से हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेजिस्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं टू गेट द required amount of resistance to the circuit. Okay, this thing we can do. Now we are going to solve some numericals that are based on the combination of resistors. Okay, पहले कुछ बहुत basic numericals करते हैं so that we can understand the concept. Suppose हमारे पास एक 1 ohm का resistance है, एक 2 ohm का resistance है और एक 3 ohm का resistance है, राइट. हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, एक की वैल्यू 1 ओम, सेकेंड की वैल्यू 2 ओम और थर्ड की वैल्यू 3 ओम. तो इन तीनों को पहले मैंने सीरीज में कनेक्ट किया
और उसके बाद तीनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया. So what will be the total resistance in series and then what will be the total resistance in parallel combination that you have to find out. Okay, so I hope the question is clear to all of you. आपके पास तीन रेजिस्टेंस हैं, तीनों को आपने सीरीज में कनेक्ट किया है और तीनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है. दोनों ही केसेस में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा दैट यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू डू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट व्हाट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है. राइट, सो R1 की वैल्यू हम मान लेते हैं, पहला वाला रेजिस्टेंस R1, दूसरा वाला रेजिस्टेंस R2 एंड द थर्ड रेजिस्टेंस इज R3. सो R1 इज इक्वल टू हो गया 1 ओम, R2 हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू 2 ओम एंड R3 दैट इज द थर्ड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3 ओम. सो R1 1 ओम, R2 2 ओम, R3 3 ओम. इस तरीके से हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई. सपोज सबसे पहले हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, सो सीरीज कॉम्बिनेशन को हम RS से डिनोट कर देते हैं. राइट, सो RS, S स्टैंड्स फॉर सीरीज हियर. तो जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो हम तीनों रेजिस्टेंस को सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो जब हमने तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया, सो वी विल गेट 1 प्लस 2 प्लस 3. 2 plus 3 plus 3 is 6 ohm. So what do we get? The series combination of resistors is 6 ohm. जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल कितना रेजिस्टेंस मिलेगा हमको, 6 ओम का. राइट, नाउ हमने पैरेलल में कनेक्ट किया. सो वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. हमने इस तरीके से कनेक्ट किया पैरेलल में. अब इसको सॉल्व करते हैं. सिंपली वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज हियर ऑफ R1, R2 एंड R3. सो व्हाट डू वी गेट, 1 by RP इज इक्वल टू 1 by R1 की वैल्यू हो गई 1, 1 by R2 की वैल्यू हो गई 2, 1 by R3 की वैल्यू हो गई 3. राइट, इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 by RP, LHS में 1 by RP, RHS में आप LCM ले लेंगे, सो यू विल गेट 6 हियर. आपने इसको सॉल्व किया, न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा 6, 2 3 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 2 6, यहाँ पे आ जाएगा 2. राइट, नाउ 1 by RP इज इक्वल टू 6, 6 और 3 9, 10 11 2, तो 11 by 6. स्टूडेंट्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 upon RP. राइट, हमको वैल्यू चाहिए RP की. सो RP इज इक्वल टू, आपको इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. सो यू विल गेट RP इज इक्वल टू 6 by 11 ohm. This is the value of the parallel combination of resistance, that is 6 by 11 ohm. Right, now we will do some more numericals, the easy numericals that are based on the series and combination, parallel combination of resistors. Okay, so the next question is, now the next question is given to you here. Here we are having 3 resistors, as we can see. आपको एक सर्किट डायग्राम दे रखा है. सो क्वेश्चन में या तो आपको डायरेक्टली वो दे देंगे कि रेजिस्टर्स की R1, R2, R3 की वैल्यू है, या फिर वो इस तरीके से आपको सर्किट दे देंगे. तो सर्किट में हमको पहचानना पड़ेगा कि जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं या पैरेलल में कनेक्टेड हैं. तो एज वी कैन सी, यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये सारे रेजिस्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. इसका मतलब जब ये सारे रेजिस्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो वी कैन से दैट ऑल दीज 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. राइट, सो हमको गिवन क्या है वो लिख लेते हैं. R1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10 ओम, R2 की वैल्यू हो जाएगी 20 ओम एंड R3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30 ओम. राइट, सो R1, R2, R3 की वैल्यू हमको डायरेक्ट यहाँ पे दिख रही है. सो जब हम इन तीनों रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सो वी विल गेट RS इज इक्वल टू, हियर S इज रिप्रेजेंटिंग द सीरीज कॉम्बिनेशन, वी विल गेट R1 प्लस R2 प्लस R3. राइट, सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं. R1 की वैल्यू हो गई 10, R2 की वैल्यू हो गई 20, R3 की वैल्यू हो गई 30. इन तीनों को आपने ऐड किया तो यू विल गेट 60 ओम. सो द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 60 ओम. अगर इसी क्वेश्चन में ये रेजिस्टर्स कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते, लाइक दिस,
तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में we can say that all these three resistance are connected in parallel, right? इन तीनों का एक एंड इस टर्मिनल से कनेक्टेड है और इन तीनों का दूसरा एंड इस टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और जब ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, अगर हमको वो कैलकुलेट करना है, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। ओके, सो R1 R2 R3 की वैल्यू अभी आपके पास है यहाँ पे, दैट इज 10 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम। हमको निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला, इट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, राइट? You are having the formula 1 by RP. Here P is representing the parallel combination, right? So 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. हम सारी values यहाँ पे put कर देंगे. So we will get 1 by RP is equal to 1 by 10 plus 1 by 20 plus 1 by 30. जब आपने इसको solve किया, so you will get the LCM to be 60, right? आपको LCM मिल जाएगा 60. 10 6 23 and 32 so you will get 1 by RP. आपको यहाँ से मिल जाएगा 1 by RP is equal to 6 7 8 9 10 11 11 by 60, और we will get RP is equal to, this is the value of 1 by 60. तो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, so you have to keep it in mind that you have to do the reciprocal of this equation. So what do we get from here? RP is equal to 60 upon 11 ohm, right? So in this way we can find out the parallel combination of the resistors, that is RP is equal to 60 upon 11 ohm. Now अब ये तो हो गया अलग से सीरीज और अलग से हमने पैरेलल देखा। अब अगर वो इसी तरह से दो रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दे, दो को पैरेलल में कनेक्ट कर दे एक साथ एक ही सर्किट में, तो कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। सपोज ये एक रेजिस्टर है और इसके साथ उन्होंने दो अलग अलग रेजिस्टर कनेक्ट कर दिए सीरीज में। सो हाउ वी कैन सॉल्व इट, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। ठीक है, एक सर्किट है, वो आपको इस तरीके से दिख रहा है। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया 1 ओम, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 2 ओम अगेन, और यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I। आपको इस तरह का एक सर्किट यहां पर दिख रहा है। इस सर्किट में ये जो दो रेजिस्टेंस हैं ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, राइट? तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों का पैरेलल का रिजल्ट निकालना पड़ेगा, और इन दोनों के पैरेलल का जो रिजल्ट आएगा उसको हम इसके साथ सीरीज में निकालेंगे, राइट? इसको सॉल्व करते हैं सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। इसको हमने मान लिया R1, इसको हमने मान लिया R2 और इसको हमने मान लिया R3। सो यहाँ पर हमारे पास आ गई R1 की वैल्यू 1 ओम, R2 की वैल्यू 2 ओम और R3 की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 ओम अगेन। अब R2 और R3 जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट? तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, इसको RP नहीं लिखते हुए मैं लिख लेता हूं R डैश, ठीक है? सो ये हो जाएगा 1 अपॉन R2, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप उसको जिससे भी सिंबलाइज करना चाहो आप कर सकते हो, इट्स एज पर योर कन्वीनियंस ओनली। सो यहाँ पे हमने लिख लिया 1 बाय R डैश इज इक्वल टू 1 बाय R2 की वैल्यू हो गई 2 एंड R3 की वैल्यू हो गई अगेन 2। सो यहाँ से हमारे पास R डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय R डैश इज इक्वल टू 1 बाय 1, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, सो वी विल गेट R डैश इज इक्वल टू 1 ओम, राइट? सो हमारे पास R डैश की वैल्यू आ गई 1 ओम। इसका मतलब ये जो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई 1 ओम, राइट? अब ये वाला 1 ओम और ये वाला 1 ओम ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं, वी कैन सी इट क्लियरली, ये और ये सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा इसको मैं R डबल डैश से डिनोट कर देता हूं। सो R डबल डैश इज इक्वल टू R1 दैट इज ये वाला रेजिस्टेंस प्लस R डैश दैट इज इन दोनों का जो रिजल्ट निकला है जो कि 1 ओम निकला है, राइट? सो R1 और R डैश को अगर मैं प्लस कर दूं सीरीज में,
तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी माय रिजल्ट, राइट। सो R1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। R1 की वैल्यू हो गई 1 ओम। सिमिलरली R डैश की वैल्यू हो गई अगेन 1 ओम। सो 1 + 1 इज 2 ओम, राइट। सो R डबल डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इट इज इक्वल टू 2 ओम। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो क्वेश्चन है उसमें आपको डायरेक्टली सीरीज या पैरेलल भी दे सकते हैं वो, या सीरीज और कॉम्बिनेशन पैरेलल का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं कि कुछ रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो और वो किसी तीसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड हो। ओके, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल study or we will do some more numericals that are based on the series and parallel combination of resistors. Okay, जहाँ पे हम और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि किस तरीके से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। till then you have to practice some more numericals by your own side. Okay, so that's all for today's class. Thank you.